बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। ये रिलेटेड है लिटरेचर से, राइट। लिटरेट टर्म्स आप इसको कह सकते हैं, पोइटिक डिवाइसेस कह सकते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं, कुछ भी इनको कहा जा सकता है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल सो दैट यू पीपल मे गेट अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं कि फ़िगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, फ़िगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वर्ड और फ्रेज़। फिगर ऑफ स्पीच ऐसा लफ्ज़ या फ्रेज़ होता है दैट पोजेसेस अ सेपरेट मीनिंग, जिसका एक अलग मीनिंग होता है, अलग मानी होता है फ्रॉम इट्स लिटरल डेफिनेशन, उसके लुग़वी मानी से, उसके असली मानी से, ठीक है। उसका एक अलग से मीनिंग होता है पोइट्री में, लिटरेचर में, राइट। अब हम देखते हैं कि कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो सीरीज़ हमारी चलेगी इसमें हम पार्ट्स करेंगे और आज है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट नंबर 1, राइट। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सोनिफिकेशन को। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। लिटरेचर में पर्सोनिफिकेशन ये होती है कि जब हम क्या करते हैं कि लिविंग थिंग्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हम नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं, तो उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। अब हम इसको लिटरेरी टर्म्स में समझ लेते हैं। Personification attributes human nature or human qualities to abstract or inanimate objects. For example, dancing leaves, time flies, etc. Personification attributes human nature or human qualities. Personification क्या करती है, ये human nature या human qualities को attribute करती है to abstract or inanimate objects. Abstract या फिर inanimate यानी कि non living things को, right? For example, dancing leaves. अब लीव्स को हमने क्या किया है, हमने जो ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक है, डांस, उसको हमने लीव्स के साथ एट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह टाइम फ्लाइज, जो फ्लाई है, ठीक है, वो क्वालिटी हमने टाइम को दे दी, तो ये क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। इजी वर्डिंग में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। सो वी कैन से दैट पर्सोनिफिकेशन इज़ अ पोएटिक लिटरेरी डिवाइस इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दी जाती हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर ट्रीटेड एज लिविंग थिंग्स इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, राइट। अब आपको समझ आ गई कि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। अब हम करते हैं इसके एग्जांपल्स। द अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट हिज डोर। अब हमने क्या किया है, अपॉर्चुनिटी एक नॉन लिविंग थिंग है लेकिन हमने उसको कैसे ट्रीट किया है, लिविंग थिंग की तरह, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट हिज डोर, मौके ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। द प्लांट्स इन हर हाउस साइलेंटली बेग टू बी वाटर्ड। अब प्लांट्स को हमने क्या किया है, हमने उनको लिविंग थिंग्स की, लिविंग ह्यूमंस की, ठीक है, हमने क्या किया, उनको एट्रीब्यूट या क्वालिटी हमने उनको डोनेट की है, ठीक है। द प्लांट्स इन हर हाउस, उसके घर में जो पौधे हैं, साइलेंटली बेग टू बी वाटर्ड, उन्होंने क्या किया, खामोशी से इल्तिजा की कि उन्हें पानी दिया जाए। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, नेक्स्ट हमारा पोइटिक डिवाइस है, वो क्या है, सिमली। अ सिमली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हैव सिमिलर क्वालिटीज़। सिमली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है दैट कंपेयर्स टू थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो कि ऐसी चीज़ों को कंपेयर करता, मुआवजा करता है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, बट हैव सिमिलर क्वालिटीज़, लेकिन जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। सो सिंपल, simile is generally formed through the usage of words like as or like, ठीक है। सिमली को जब हम सेंटेंस बनाते हैं सिमली के लिए तो उसमें हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, एज या फिर लाइक, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि दो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल जो एक दूसरे से नहीं मिलती होती लेकिन उनमें कोई क्वालिटीज़ जो सेम होती हैं, तो हम उन क्वालिटीज़ को बयान करने के लिए सिमली यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, एज और लाइक। एग्जाम्पल्स करते हैं, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन। अब ही, वो जो लड़का है, और लाइन बिल्कुल टोटली डिफरेंट है ना, ठीक है। एक ह्यूमन है और एक एनिमल है लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो सेम है, और वो क्या है, ब्रेवरी, शिवैलरी, राइट। तो क्या हुआ, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन। हर एक्सप्रेशन वाज एज कोल्ड एज आइस, ठीक है। अब उसके जो तसरात हैं वो इतने सर्द थे जिस तरह के बर्फ़, ठीक है, गर्मजोशी नहीं थी उनमें, ठीक। अब दो डिफरेंट चीज़ें हो गई, बर्फ़ और क्या, एक्सप्रेशंस, राइट। उसके बाद है स्विम लाइक अ फ़िश, ठीक। अब क्या है कि हम कह सकते हैं ही स्विम्स लाइक अ फ़िश। अब क्या है कि जो स्विमिंग क्वालिटी है, ठीक है,
वो दोनों में सेम है, तो हमने उस लड़के को और फिश को क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया उनका बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। ठीक है, उसके बाद है मेटाफर। अ मेटाफर इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन बट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब क्या है कि ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसमें हम एज़ और लाइक जैसे वर्ड्स यूज़ नहीं करते। ये भी दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान किया जाता है जिनकी क्वालिटी सेम होती हैं, लेकिन सिमिलर और मेटाफर में इतना सा फ़र्क है कि जब एज़ और लाइक जैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करने के लिए, तो इसका मतलब है ये सिमिली है। और जब डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाता है, ठीक है, एज़ और लाइक जैसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते, तो इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, मेटाफर। ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, अब रेन की बौछार, ठीक है, उसकी हैवीनेस को शो करने के लिए, हैवी रेन को शो करने के लिए हमने ये कैट्स एंड डॉग्स की एग्जांपल की। हर आइज़ आर डायमंड्स। ठीक है, अब आइज़ और डायमंड्स टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन उनकी चमक एक जैसी है, खूबसूरती एक जैसी है, तो हमने उसका कंपैरिजन कर लिया और डायरेक्ट किया, हमने लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए। अब एक सेंटेंस हमने किया था, ही इज़ एज़ ब्रेव एज़ अ लाइन। ठीक है, और यहाँ पर हम कर रहे हैं अली इज़ लाइन, डायरेक्ट कह दिया कि अली शेर है। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रेवरी सेम है दोनों में और हमने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, दुनिया एक स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया है कि हमने जो फिगर्स ऑफ स्पीच किए, पर्सनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर। पर्सनिफिकेशन में हमने क्या किया है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को ट्रीट करते हैं एज लिविंग थिंग्स, तो इट इज़ कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। सिमिली में हम क्या करते हैं, हम एज और लाइक जैसे वर्ड्स को यूज़ करके दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सेम हों, जिसकी वजह से हम उन दो चीज़ों का, डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करने वाले हैं। उसके बाद है जी मेटाफर। ठीक है, मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान। ठीक है, और यहाँ पर भी ज़रूरी है कि जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो इंसान हैं, दो जगह, जो वट एवर इट इज़, ठीक है, उनमें क्या होना चाहिए, क्वालिटीज़ सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा अली इज़ लाइन, जहाँ हम कहते हैं शी इज़ मून। ठीक है, तो इसमें क्वालिटी क्या हुई, सेम। येस, ब्यूटी। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट कह दिया कि वो चाँद की तरह खूबसूरत है, इसको कहने के बजाय शी इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज़ मून, ये कहने के बजाय हमने डायरेक्ट कह दिया शी इज़ मून और ही इज़ मून। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना और ये बिल्कुल आपको ईजी लगेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।